ओम शांति। 6/8/2023 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य रिवाइज हैं 31/3/95। बाबा ने आज परमात्म मिलन, आत्मा और परमात्मा के मिलन मेले के बाबा मेले में आए हैं तो 3 सौगात दी। कौन सी 3 सौगात हैं बताइए? हाँ, सोच लिया? ओके। अब बाबा आंसर देता है तो आप देख लेना। सही आंसर है। तीनों में शुरू में एक ही शब्द आता है। सही है। अपने आप पे ही क्लैपिंग कीजिए, हर्षित हो जाइए, खुश हो जाइए। परमात्म मिलन मेले की सौगात, ताज, तख्त और तिलक। शुरू में एक ही शब्द हर्फ है, ताज, तख्त और तिलक। आज बेहद का बाप बेहद में सभी बच्चों को देख रहे हैं। बेहद का बाप है और आप सभी भी बेहद के मालिक सो बालक हो। बाप दादा सभी स्नेही सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं और बच्चे बाप को देख करके हर्षित हो रहे हैं। बाप को ज़्यादा खुशी है और बच्चों को ज़्यादा खुशी है। आपको या बाप को? क्या कहेंगे? दोनों को। इसको कहा जाता है परमात्म मेला, मिलन मेला। मेले तो बहुत होते ही हैं, लेकिन परमात्म मिलन मेला एक ही संगम युग पर होता है। सारे कल्प में नहीं हो सकता। अब हो रहा है और होगा। आप सबको भी मेला अच्छा लग रहा है ना? बाप दादा तो बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं और दिल ही दिल में गीत गाते हैं। वाह बच्चे वाह! जो भाग्य स्वप्न में भी नहीं था, संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब साकार में श्रेष्ठ भाग्य अनुभव कर रहे हैं। हर एक के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। सभी चमकते हुए सितारे होना, अपना ये श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है ना? क्यों श्रेष्ठ भाग्य है? क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा आप भाग्यवान आत्माओं का दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ है। बाप को भी भाग्य विधाता कहते हैं और ब्रह्मा को भी भाग्य विधाता कहते हैं। और आप सबका जन्म बाप दादा द्वारा हुआ है। तो जिसका बाप स्वयं भाग्य विधाता है, उसका भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा। परमात्म मिलन मना रहे हो ना? हाँ, परमात्म मिलन मना रहे हो ना? डबल फॉरेनर्स से ये भी मना रहे हैं। बेहद के मेले में अगर डबल विदेशी नहीं होते तो बेहद का नहीं कहा जाता। तो आप लोगों का भी विशेष पार्ट है, जो बाप और सर्व बच्चे देख देख हर्षित होते हैं। भाग्य विधाता द्वारा जन्म होना ये सबसे नंबर 1 भाग्य है। भाग्य विधाता शिव बाबा द्वारा जन्म होना ये सबसे नंबर 1 भाग्य है। साथ साथ सारे कल्प में किसी भी जन्म में एक ही परमात्मा बाप भी बने, शिक्षक भी बने, सतगुरु भी बने और संबंध सर्व संबंध भी निभाए। ऐसा सतयुग से कलयुग तक किसी को भी भाग्य नहीं मिला। मिला है और अभी आपको मिला है। अभी आप निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा पालनहार परमात्मा है। दुनिया वाले कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा ही पाल रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिकल अनुभव से कहते हो कि परमात्मा बाप है और बाप ही पालनहार है। पालना कर रहे हैं। नशा है ना? या थोड़ा थोड़ा भूल जाते हो?
चलते चलते अपने श्रेष्ठ भाग्य को साधारण समझ लेते हो, है श्रेष्ठ, लेकिन समझ साधारण लेते हो, इसलिए जो नशा और खुशी की झलक सदा होनी चाहिए वह नहीं रहती। वैसे एक सेकंड भी भूल नहीं सकते, लेकिन कॉमन समझ लेते हो कि बाप मिला, हमारा हो गया, हम भी बाप के हो गए, आदि आदि। जब हमारा है तो नशा फकुर होना चाहिए ना, लेकिन कभी ऊंचा तो कभी मध्यम, कभी साधारण हो जाता है। सोचो हमारा बाप परम आत्मा है और फिर शिक्षक डायरेक्ट परम आत्मा है। अभी तक ये डिग्री सुनी है। हाँ, तो बाबा ने कहा कि डायरेक्ट परमात्मा है, क्या शिक्षा दी है, आपको क्या बना दिया? तीन नेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ। ऐसी कोई पढ़ाई पढ़ता है क्या? सिवाय शिव बाबा के ऐसा कोई ना पढ़ा सकता है, ना कोई पढ़ सकता। अभी तक ये डिग्री सुनी है, जज, बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब डिग्रीज देखी हैं, लेकिन त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, नॉलेजफुल, आदि आदि, ऐसी डिग्री देखी है? द्वापर से कलयुग तक किसी को मिली है? आपको मिली थी। आपने तो 63 जन्म लिए, 3 तो ना किसी को मिली और ना मिलनी है। ऐसा शिक्षक हमारा है। साइंस वाले साइंस की कितनी भी योजना करें तो भी त्रिलोकीनाथ त्रिलोक तक नहीं पहुंच सकते। तीनों लोकों का नॉलेज प्राप्त हो ही नहीं सकता। और आप में तो 5 वर्ष का बच्चा भी 3 लोकों की नॉलेज देता है। वो भी फलक से कहेगा हाँ, सूक्ष्म वतन है, मूल वतन है, तो परम आत्मा परम शिक्षक भी है। श्रेष्ठ शिक्षा से ये डिग्री तो प्राप्त कराई, लेकिन दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा पद राज्य पद होता है, तो पढ़ाई से पद भी मिलता है। तो आपको राजा बनाया, अभी राजा हो या बनना है, अभी भी राजा है ना। पहले अपनी कर्म इंद्रियों के राजा, फिर सतयुग में विश्व के राजा हो। राजा और बैठे हो पट में, पक्का मकान भी नहीं है, टेंट में बैठे हो। उस टाइम शांतिवन में टेंट लगा हुआ था, अभी तक ये सारा जितना भी अभी घर मकान बन गया वो नहीं बना हुआ था। तो इसलिए बाबा ने कहा, कहते हो राजा बन रहे हैं और बैठे हो पट में, वो भी टेंट में। मकान पक्का भी नहीं, टेंट में बैठे हो। तो देखो श्रेष्ठ श्रेष्ठ पद राज्य पद है। अभी भी स्वराज्य अधिकारी हो और भविष्य में भी विश्व राज्य अधिकारी बनना ही है। ये पक्का है ना। किसको राज्य करना है? आप राज्य करेंगे कि आपके ऊपर कोई राज्य करेगा? नहीं, ये सब इतने राज्य बन जाएंगे, सब राज्य करेंगे। प्रजा भी तैयार की है ना, राज्य करने के लिए प्रजा तो तैयार करनी पड़ेगी ना। या अपने ऊपर ही राज्य करेंगे? तो अपना भाग्य देखो। परमात्मा मेरा शिक्षक है, राज्य पद देने वाला, और फिर सतगुरु बन, आदि आदि। गुरु क्या करते हैं? मंत्र देते हैं ना। तो सतगुरु ने क्या मंत्र दिया है? मन मना भव। सतगुरु द्वारा महामंत्र भी मिला है और सर्व वरदान भी मिले हैं। कितने वरदान मिले हैं? वरदानों की लिस्ट देखो कितनी लंबी है। रोज वरदान मिलता है ना, कितने समय से मिल रहे हैं। इतने वरदान कोई भी फॉलोअर को गुरु दे नहीं सकते। ऐसा सतगुरु जो रोज वरदान दे, ऐसा देखा? अभी नशा है ना, तो बोला बच्चों ने हाँ जी बहुत अच्छा, सदा रखना। बाप दादा कह रहे हैं नशा सदा रखना, यह नशा सदा रखना। ऐसे नहीं वहाँ से बस में जाओ तो नशा उतरना शुरू हो जाए, सदा बढ़ता रहे।
और ही दिन प्रतिदिन ये नशा सदा बढ़ता रहे। बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही हर सब्जेक्ट में नंबर 1 देखना चाहते हैं। तो नंबर 1 हो कि अभी बनना है। नशे से कहो कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। विदेशियों को डबल नशा है ना, अच्छा है। बाप भी खुश होते हैं कि एक एक मेरा बच्चा राजा बच्चा है, प्रजा नहीं। प्रजा तो पीछे आने वाली है, आप तो फिर भी लक्की हो जो इतना भी मिलने का चांस मिला है। टेंट में रहना पड़ा तो क्या हुआ, मिट्टी पर तो नहीं सो रहे हो ना, गदेले पर सो रहे हो। ब्रह्मा भोजन तो अच्छा मिलता है ना, मिट्टी वाला तो नहीं मिलता है। प्यार से खाते हो ना, थोड़ा बहुत तो होता ही है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत तो होता ही है। क्यों? माया और प्रभु का खेल साथ साथ चल रहा है। अगर परमात्मा द्वारा मेला हुआ तो माया भी झमेला जरूर करती है। आपका काम है मेला करना और उसका काम है झमेला करना। तो झमेला भी हुआ और मेला भी हुआ। किसी ने कहा आंधी चली, कोई बात नहीं, आपके पुरुषार्थ की आंधी है और ये हवा भी आंधी है। घबराते तो नहीं हो ना, क्या हो गया? नहीं, आंधी आए या बरसात आई, कितनी भी हलचल हो लेकिन आपका मन अचल है ना। माताएं घबरा तो नहीं गई हैं कि टेंट टूट गया, क्या करें। थोड़ा थोड़ा घबराएं, क्या होगा, तबीयत अच्छी रहेगी नहीं रहेगी। कुछ भी हो, भक्ति से तो धक्के और मेहनत कम ही है ना। भक्ति के धक्के तो नहीं खाते हो ना, मज़े में रहते हो ना। तो ये मेला अच्छा लगा या झमेला देख करके घबरा गए? नहीं, कोई नहीं घबराए। एक दो तो घबराए होंगे ना। मज़ा आ रहा है। और भी 2 दिन रखे हैं, और 2 दिन हैं, रहना है, क्या भी हो सकता है। अच्छा, बाप दादा भी माया का झमेला देख चक्कर लगाते रहते हैं, खेल देखते हैं। बच्चे क्या करते हैं और माया क्या करती है। बाप दादा को बच्चों का स्नेह देख खुशी है। स्नेही ने मेला रचाया और बाप का भी स्नेह है तो बच्चों का भी स्नेह है। दोनों मिल गए तो क्या हो गया, मेला। दृश्य भी कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा कभी सोचा था इतना बड़ा परिवार मिलेगा? और इतना परिवार किसको होगा, और किसी का ये परिवार भी नहीं होगा। आपके घर कितने हैं? एक है। और आपके सेवा स्थान कितने हैं? अनेक हैं। तो उनको भी तो बाबा का घर कहते हो ना। तो बाबा का घर आपका घर है। दुनिया कहती है घर बार छोड़ते हैं, और आपने कितने घर बनाए हैं गिनती भी नहीं कर सकते। तो याद रखना पड़ता है। तो ये छोड़ना नहीं लेकिन बनाना है। घर बार छोड़ना नहीं लेकिन घर बार को अच्छा अर्थात गृहस्थ आश्रम बनाना है और परिवार को छोड़ा है या परिवार इतना बड़ा बनाए हैं जो मिलना ही मुश्किल होता है। सारे ब्राह्मण जितने भी जहाँ भी हैं एक स्थान पर मिल सकते हैं? मुश्किल होगा ना, क्योंकि दूसरे का राज्य है ना, माया का राज्य, रावण का राज्य है ना। अपना राज्य तो नहीं है, लेकिन बाप मिला, बेहद का परिवार मिला। तो बेहद को याद करने से बेहद खुशी, बेहद का नशा होगा। बेहद की खुशी और बेहद का नशा होगा। अगर हद समझते हैं, मैं तो फलाने देश का हूँ, फलाने देश का हूँ, फलाने जोन का हूँ, तो हद होती है। लेकिन ये तो निमित्त मात्र निशानी के लिए कहते हैं, ये फलाना जोन, ये फलाना स्थान। बाकी अपने को बेहद का समझते होना, बेहद परिवार है, बड़ा परिवार है, तो बेहद का समझते होना
नियम भी रखने पड़ते हैं। कई ऐसे भी सोचते हैं कि ये क्या, बैज लगाओ तभी खाना मिलेगा। आपको खाने पर तंग करते हैं ना, लेकिन ये करना ही पड़ता है क्योंकि कायदे में फ़ायदा है। ये बंधन नहीं है, लेकिन विघ्नों से निर्बंधन बनाने का साधन है। ये क्या नई बात निकाली है, ये नहीं सोचना। संकल्प तो बाप के पास पहुंचते हैं ना, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम आप ही हो ना, या सिर्फ बड़ी दादियाँ मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप फ्री हो। मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात मर्यादा के अंदर रहने वाले, चलने वाले। हाजी का पाठ पक्का है ना, मर्यादा पर चलने वाले माना हाजी का पाठ पक्का है ना। अच्छा, और सब कोई बात हो जाती है तो हाजी होता है या नाजी होता है? नाजी भी होता है। जब कोई ऐसी बात करते हैं तो हाजी के बदले फिर नाजी में इतने पक्के हो जाते हैं, जो बाप भी कहे ना तो भी नहीं सुनेंगे, दादियों की दीदियों की भी नहीं मानते, और फिर अगर बाबा भी कहते हैं बाबा की भी नहीं सुनते। जैसे स्थापना में जब छोटे छोटे बच्चे आए तो बाप दादा उन्हों को पाठ पक्का कराने के लिए हमेशा कहते रहे, ना करना माना नास्तिक। तो बाबा कहते थे नास्तिक नहीं बनना, हाँ करना माना आस्तिक, नास्तिक नहीं आस्तिक बनना है। और आस्तिक बनना माना हाँ जी का पाठ पक्का हो, ना जी नहीं करेंगे। तो आप सब में कौन हो? आस्तिक? नास्तिक तो नहीं हो ना, कभी कभी बन जाते हो, ना कर देते हो तो बाबा ने कहा कभी कभी बन जाते हो, खेल करते हैं। माया के भी नॉलेजफुल हो गए हैं, आस्तिक हो। नास्तिक तो नहीं होना, क्योंकि माया भी नॉलेजफुल है, गिराने में माया नॉलेजफुल है और उड़ने में आप नॉलेजफुल हो। तो माया भी देखती है इनकी उड़ान थोड़ी नीचे ऊपर हो गई है, तो देख करके वार करती है। और आप नॉलेजफुल होने के कारण जान जाते हो तो हार नहीं खाते हो। इसलिए विजय का हार गले में पड़ा है। सबके गले में विजय की माला है, या कभी कभी उतार देते हो। सदा ही विजय की माला गले में पड़ी रहती है। बाप दादा पूछ रहे हैं ऐसा तो नहीं, कभी कभी उतार देते हो। पीछे वाले मौज में हूँ, यह भी मधुबन की ही एरिया हुई ना, तो सिवाय मधुबन के और कहाँ इतना बड़ा मेला हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो मधुबन है बेहद का घर। यहाँ सब बेहद है और सब जगह फिर भी सब देखना पड़ता है, और यहाँ संकल्प किया और हो गया। तो सभी अपने भाग्य द्वारा परमात्म मेले में पहुँच गए। जो पहले बारी इस कल्प में आए हैं वो हाथ उठाओ। करीब 13-14 हज़ार भाई बहनों की सभा है, उसमें बहुत से नए भाई बहनें हैं। अच्छा है, टीवी में देख रहे हो, ये भी देखो मेजॉरिटी साइंस के साधन अभी अभी निकले हैं। कुछ वर्ष पहले ये साइंस के साधन भी नहीं थे, लेकिन किसके लिए निकले हैं? आपके लिए। बाप दादा भी साइंस वाले बच्चों को मुबारक देते हैं, क्योंकि बाप के बच्चे उससे सुख तो ले रहे हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन बाप दादा अब क्या चाहते हैं? स्थापना हुए कितने वर्ष हो गए हैं, डायमंड जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो बाप दादा ने अभी अभी बच्चों को राजा बच्चे कहा ना, सब राजा है ना। राजा तख्त नशीन होता है ना। राज्य की निशानी ताज,
तख्त और तिलक होता है। तो बाप दादा इस वर्ष में चाहे नए हों चाहे पुराने हों, अगर नए भी हों तो समाप्ति का समय तो नयों के लिए भी समीप है ना, तो पुरानों के लिए भी समीप है। ऐसे नहीं समझना कि हमारे को भी 60 वर्ष शायद मिलने हैं। नहीं, आपको मेकअप करना है। अगर लास्ट आए तो फास्ट जाना है, क्योंकि संपन्न होने का समाप्ति का समय सबका एक ही है। इसलिए चाहे नए हों चाहे पुराने हों, लेकिन मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, सदा स्मृति का तिलक लगा हुआ ही है। इसलिए चाहे नए हों या पुराने हों, लेकिन मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, सदा स्मृति का तिलक लगा हुआ ही है। कभी मिट जाए कभी लगा हुआ हो, आदि आदि नहीं। राज्य अधिकारी अर्थात तिलकधारी। इस स्मृति का तिलक अविनाशी रहे, साधारण नहीं। मैं तिलकधारी हूँ। मैं विश्व कल्याण के जिम्मेवारी का ताजधारी हूँ। कितना बड़ा विश्व है और आप सभी विश्व कल्याणकारी हो। अकेला बाप नहीं है, बाप के साथी आप सभी हो। तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी के ताजधारी और सदा बाप के दिल तक नशीन। नीचे नहीं आना सदा तख्त नशीन। वैसे भी देखो जो बहुत प्यारे होते हैं, लाडले बच्चे होते हैं, तो माँ बाप उनको मिट्टी में जाने नहीं देते, धरनी पर पाँव रखने नहीं देते। तो आप कितने लाडले हो? लाडले हो या बाबा पूछ रहे हैं, लाडले हो या और आने वाले हैं? लाडले बच्चे और आने वाले हैं क्या? आप ही हो। तो तख्त को छोड़ करके साधारण स्वरूप, साधारण संकल्प इस मिट्टी में या धरनी में पाँव नहीं रखो। बुद्धि रूपी पाँव सदा तख्त नशीन हो। परमात्मा बाप के बच्चे हो, महात्मा धर्मात्मा नहीं हो, परम आत्मा के हो। अभी तो सब नशे में ठीक हो, वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सदा रहेगा ना। अभी है, बाबा के सामने है तो नशा है, बाहर गए तो ख़त्म, अपने अपने विलेज में गए तो ख़त्म नहीं, सदा रहेंगे ना। कि थोड़ा थोड़ा रहेगा, फिर युद्ध करेंगे, फिर विजय प्राप्त करेंगे, ऐसे तो नहीं ना। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो ना, क्षत्रिय नहीं हो, युद्ध नहीं करते हो कि कभी ब्राह्मण बन जाते हो कभी क्षत्रिय बन जाते हो। अगर माया से युद्ध करनी पड़ती है तो क्षत्रिय हुए कि कभी ब्राह्मण बन जाते हो कभी क्षत्रिय। ब्राह्मण माना विजयी और क्षत्रिय माना युद्ध करने वाले। बाप दादा को तो कभी कभी बच्चों पर बहुत रहम आता है। बैठते योग में हैं और करते युद्ध हैं। कहेंगे 1 घंटा योग लगाया, लेकिन 1 घंटे में युद्ध कितना समय चली और योग कितना समय रहा। अगर किसी भी कारण से अनुभूति नहीं होती है तो अवश्य ही युद्ध की स्टेज है। कारण कोई भी हो, योग नहीं है तो युद्ध की स्टेज ही कहेंगे ना। बाप दादा कहते हैं योगी बच्चे और बन जाते हैं योधे बच्चे। कब तक युद्ध करेंगे? पूछ रहे हैं बाप दादा, बच्चे कब तक युद्ध करेंगे? छुट्टी दे दें? अंत तक युद्ध करेंगे, छुट्टी दे दें? भले युद्ध करो, छुट्टी चाहिए? नहीं चाहिए। फिर करते क्यों हो?
अगर युद्ध करने की छुट्टी नहीं चाहिए तो बाप दादा पूछते हैं युद्ध करते क्यों हो? कमज़ोर हो जाते हो तो माया इतना अधीन बना देती है जो चाहते नहीं लेकिन कर लेते हो। जैसे कोई कोई सर्वेंट बहुत भोले होते हैं तो मालिक उसे अधीन बना लेते हैं। सर्वेंट जो नहीं कर सकता उसके लिए भी मालिक कहता है करो, नहीं तो नौकरी क्यों करते हो? तो माया भी ऐसे करती है। आप चाहते नहीं हो लेकिन कमज़ोर होने के कारण माया के अधीन बनना पड़ता है। तो उस समय योगी हो या योधे हो, योग लग रहा है टूट रहा है, लग रहा है टूट रहा है, तो योगी हो, राजयोगी हो या योधे हो? योगी तो नहीं कहेंगे ना। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा योगी बच्चा हो, युद्ध वाला नहीं। बाप दादा को बच्चों के युद्ध की मेहनत अच्छी नहीं लगती। परमात्मा बच्चे तो सदा मौज में रहने वाले हैं ना, मज़े में रहने वाले हैं, युद्ध की मेहनत वाले नहीं। तो क्या बनेंगे? योगी या योधे? क्या बनेंगे? योगी बच्चे या योधे बच्चे? योगी बनेंगे ना। या थोड़ा थोड़ा युद्ध करना अच्छा है? कहने में तो हाँ हाँ करते हो, जी बाबा जी बाबा जी बाबा, पर जब करने पर आते हैं तो होता नहीं, क्या करें कैसे करें। तो बाबा ने कहा कहने में तो हाँ जी करते हो, और जब करते हो उस समय फ़ोटो निकलता है। क्या करते हो फ़ोटो बाबा दिखाएंगे। तो इस वर्ष सभी का चार्ट हो। कौन सा चार्ट में क्या लिखना है? सदा स्वराज्य अधिकारी, अधीनता समाप्त। चार्ट में लिखा हुआ हो सदा स्वराज्य अधिकारी और अधीनता समाप्त। अच्छा, सब तरफ के देश विदेश के सर्व सूक्ष्म स्वरूप से दृश्य देखने वाली आत्माएं, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ पालना में पलने वाली, श्रेष्ठ पढ़ाई से राज्य पद पाने वाली आत्माएं, सतगुरु द्वारा सर्व वरदान प्राप्त करने वाली आत्माएं, सदा मायाजीत विजयी रतन, सदा युद्ध को छोड़ राजयोगी स्थिति में रहने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। वरदान है एकांत और एकाग्रता। एकांत और एकाग्रता के अटेंशन द्वारा तीव्र गति से सूक्ष्म सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। दूर बैठे बेहद विश्व के आत्माओं की सेवा करने के लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। सूक्ष्म सेवा के लिए मन बुद्धि फ्री चाहिए। छोटी छोटी साधारण बातों में मन और बुद्धि को बिजी नहीं करो। तीव्र गति की सूक्ष्म सेवा के लिए एकांत एकाग्रता पर विशेष अटेंशन दो। बिजी होते भी बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव करो। बाहर की परिस्थिति भल हलचल की हो, लेकिन मन बुद्धि को जिस समय चाहो एक के अंत में सेकंड में एकाग्र कर सको।
या कर लो, तब सच्चे सेवाधारी बन बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। स्लोगन। ज्ञानी तो आत्मा वह हैं जो ज्ञान के हर राज को समझकर राजयुक्त, योगयुक्त और युक्ति युक्त कर्म करे। ज्ञानी तो आत्मा वह हैं जो ज्ञान के हर राज को समझकर राजयुक्त, योगयुक्त, युक्ति युक्त कर्म करे। अव्यक्त इशारा है, आप बच्चों के पास पवित्रता की जो महान शक्ति है, ये श्रेष्ठ शक्ति ही अग्नि का काम करती है, जो सेकंड में विश्व के किचड़े को भस्म कर सकती है। जब आत्मा पवित्रता की संपूर्ण स्थिति में स्थित होती है तो उस स्थिति के श्रेष्ठ संकल्प में लगन की अग्नि प्रज्वलित होती है और किचड़ा भस्म हो जाता है। वास्तव में यही योग ज्वाला है। अभी आप बच्चे अपनी इस श्रेष्ठ शक्ति को कार्य में लगाओ। ओम शांति।